हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार पंचायती राज विभाग में जो भर्ती निकली हुई है ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर, तो क्या यह सरकारी नौकरी है। बहुत लोगों को डाउट है कि यह सरकारी नौकरी है या कॉन्ट्रेक्चुअल है या प्राइवेट है, किस टाइप का है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। और इसमें किस एज तक भर सकते हैं, मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें सैलरी कितनी मिलेगी और योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा और लास्ट डेट टू अप्लाई कब है, कब लास्ट दिन है जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये, और इसमें एक आपको नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र भी जमा करना पड़ेगा। तो यह जो शपथ पत्र है इसको आप प्रिंट लेकर इसे भर लीजिए और नोटरी से इसे सर्टिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद श्री, ये मतलब फादर का नाम, उम्र वगैरह जो भी है, पोस्ट थाना अपना भर के अपना यहाँ साइन करेंगे और उसके बाद इन नोटरी से इसे अटेस्टेड करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना। और यह नई भर्ती है। तो ग्राम कचहरी अथवा उसके न्यायपीठ की सहायता के लिए संविदा नियुक्ति है। संविदा मतलब वही था, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यह कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं तो अगर भरना चाहते हैं, आपके पास योग्यता है इस पोस्ट के लिए और अगर अभी तक आपका कोई जॉब वगैरह नहीं लगा है तो आप भर सकते हैं, ठीक है यार। बेरोजगारी से तो अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली 2007 के अंतर्गत निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 2436, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और यह जो पोस्ट है ग्राम कचहरी न्याय मित्र, पोस्ट का नाम डेजिग्नेशन आपका ग्राम कचहरी न्याय मित्र होगा। और इसमें यह कॉन्टेक्चुअल पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि सैलरी बहुत कम है यार, ठीक है। सैलरी मात्र आपको 7000 है, लेकिन आपको बेरोजगारी से फिर भी अच्छी है। और दूसरा नंबर में ये है कि आप एक बार ग्राम कचहरी में लग जाएंगे तो थोड़ा वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह भी साथ में कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉन्टेक्चुअल पोस्ट होते हैं उसमें आपको खुद का बिजनेस करने से मना नहीं किया जाता है। आप अपना जो फ्री टाइम है उसमें खुद का कुछ बिजनेस वगैरह कर सकते हैं और साथ में कचहरी में रहेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये देख सकते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें ग्रेजुएट इन लॉ यानी कानून में ग्रेजुएशन होना चाहिए, विधि स्नातक ना, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, ग्रेजुएट इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग पर दी गई है और मैं इसमें अभी आपको बताऊंगा कि किस जिला में कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना। और यह संविदा आधार पर है यानी कॉन्टेक्चुअल है, तो आप यह ना समझे कि ग्रेजुएट है, ठीक है ना। मतलब परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, कॉन्टेक्चुअल है। लेकिन एक बार आप लगे कोई हटाएगा नहीं आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा तो फिर आपको कोई हटाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन सैलरी थोड़ा कम है, हो सकता है फ्यूचर में बढ़े भी, ठीक है। सच शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता ही दिया कि ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए, ठीक है। आयु आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष, मतलब कम से कम 25 साल होना चाहिए और अधिकतम 65, ठीक है। आरक्षण जो नियम है उसके अनुसार ही होगा। आरक्षण का नियम आप देख लेना क्या है। नियोजन की प्रक्रिया किस आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा, तो आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा। यहाँ जो इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जो कि gb.bihar.gov.in है। अब जो भी आप सूचना भरेंगे तो आप सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, बस जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे तो आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के अंतिम रूप से मान्य होगा, जो भी भरेंगे उसी को मान्य होगा। उसी के आधार पर काउंसलिंग किया जाएगा, में प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तुत किया जाना होगा। जो भी आप भरेंगे उसका सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आप कोई गलत मतलब इन्फॉर्मेशन भरते हैं और उससे सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मत भरिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सत्यापन जो काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर जो आपका कैंडिडेचर है अभ्यर्थी, उसे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जब आप आवेदन करते समय यह निश्चित हो जाइएगा कि जिस पंचायत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह पंचायत में वैकेंसी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो आप किसी दूसरे पंचायत से भर दीजिए, ठीक है ना। मेधा सूची जो मेरिट लिस्ट है उसका निर्धारण किस आधार पर होगा, तो ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु एक पैनल बना जाएगा ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेधा अंक के आधार पर
तैयार किया जाएगा। जो विलेज में, जो ग्राम पंचायत में आपको जो पता ही है सचिव जी एक होते हैं, तो वही इसका मेधा सूची तैयार करेंगे। मेधा निर्धारण में विधि स्नातक के अंकों के आधार बनाया जाएगा। जो आपने ग्रेजुएशन किए रहेंगे लॉ ना, तो बैचलर इन लॉ, उसका जो मार्क्स है उसी के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है ना। अगर दो कैंडिडेट है, उनका अगर समान अंक हो जाता है, ठीक है ना, समान परसेंटेज हो जाता है, तो मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता यानी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका एज ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राम कचहरी के लिए जो पैनल बनेगा उसमें कौन कौन से सदस्य रहेंगे। तो ये ग्राम कचहरी के जो सरपंच रहेंगे वो अध्यक्ष रहेंगे, उसके अलावा ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच, जितने भी पंच है वो भी सदस्य रहेंगे। और ग्राम कचहरी के जो सचिव होते हैं, सचिव जी आपने मूवी भी देखा होगा, तो उसके जो सचिव जी हैं वो सदस्य सचिव रहेंगे, ठीक है। अब यह संविदा आधार पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ही जो वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं कि किस जिला, अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, प्रखंड का नाम, आपका प्रखंड कौन सा है, और क्या किसी भी प्रखंड में भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जिस प्रखंड में उसी में है। तो आप ग्राम कचहरी नियामित के लिए देख सकते हैं, तो पूरा वैकेंसी दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए जहाँ से आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं ना। तो पूरा ये लिस्ट दिया हुआ है, तो धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा, ठीक है ना। जहाँ से आपको भरना होगा, ठीक है, वहाँ से आप भर सकते हैं। ये पूरा देख लीजिए सासाराम का है, ठीक है। यहाँ पर ही आगे पूरा मधेपुरा जो भी है, लखीसराय देख रहे थे, बांका हो गया, ये हो गया बेगूसराय, ठीक है, पूर्वी चंपारण। ये पूरा 105 पेज का PDF है दोस्तों, तो धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। और अगर आप कमेंट करेंगे तो ये PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो वेबसाइट में बताया वेबसाइट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, अपनी इच्छा अनुसार भर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वैकेंसी के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।